एक समय की बात है, किसी राजमहल में एक साधु पधारे। उन्होंने द्वारपाल से कहा, अपनी राजा को जाकर संदेश दो कि उनका बड़ा भाई उनसे मिलने आया है। द्वारपाल ने सोचा, हो सकता है राजा के दूर के किसी भाई ने संन्यास धारण कर लिया हो। उसने भीतर जाकर राजा तक साधु का संदेश पहुंचाया। राजा ने साधु को बुलाकर अपने सिंहासन पर बिठाया। साधु ने राजा से पूछा, और बताओ अनुज, तुम कैसे हो? राजा ने कहा, मैं ठीक हूँ। आप बताइए, आप कैसे हैं भैया? साधु ने कहा, क्या बताऊँ, मैं जिस महल में रहता था वो काफ़ी पुराना और जर्जर हो चुका है। मेरे 32 सेवक मुझे छोड़कर जा चुके हैं और मेरी 5 रानियां भी वृद्ध और अस्वस्थ हो चुकी हैं। इतना सब सुनकर राजा ने साधु को 100 स्वर्ण मुद्राएं देने का आदेश दिया। साधु ने कहा, ये 100 स्वर्ण मुद्राएं तो मेरे लिए बहुत कम है। राजा ने कहा, इस वर्ष राज्य की स्थिति थोड़ी ठीक नहीं है, आप इतने में ही संतोष करें। तब साधु ने कहा, अनुज, तुम मेरे साथ चलो। यहाँ से 7 समंदर पार सोने की खान है। मेरे पैर रखते ही समुद्र सूख जाएगा। वैसे भी तुम मेरे पैरों की शक्ति तो देख ही चुके हो। साधु की इस बात पर राजा ने उसे 500 स्वर्ण मुद्राएं दी और उन्हें विदा किया। साधु के जाने के बाद महामंत्री ने राजा से आश्चर्य होकर पूछा, महाराज क्षमा करें, परंतु आपके तो कोई बड़े भाई नहीं हैं। फिर आपने इस चालाक साधु को इतना इनाम क्यों दिया? राजा ने कहा, देखो, इसका आशय मैं स्पष्ट करता हूँ। भाग्य के 2 पुत्र हैं, एक राजा और दूसरा रंक। इस नाते उसने मुझे अपना भाई कहा। जर्जर महल का आशय उसका निर्बल शरीर था। 32 नौकर उसके दांत थे जो अब उसका साथ छोड़ चुके हैं। 5 रानियां उसकी इंद्रियां हैं जो अब वृद्ध हो चुकी हैं। समुद्र के बहाने उसने मुझ पर व्यंग्य किया कि उसके पैर पड़ते ही हमारे राज्य में धन की कमी हो गई, क्योंकि मैं उसे सिर्फ 100 स्वर्ण मुद्राएं ही दे रहा था, जबकि मैं उसे सोने से तोल सकता था। इसलिए मैंने उसकी बुद्धिमानी से प्रसन्न होकर उसे 500 स्वर्ण मुद्राएं दी और अति शीघ्र मैं उसे हमारे राज्य का सलाहकार नियुक्त करने वाला हूँ। अगर आज की कहानी आपको अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।